कल तक का हो गया था सभी का? चलो, तो हमने एक डेटाबेस बनाया है बेसिक सा। अब इसमें हम आगे का काम करते हैं। यही था ना हमारा? ठीक है। अब हमने सीरियल नंबर जो लिया, यदि हम इस सीरियल नंबर की बात करें तो अभी हमारा कुछ मामलों में यदि देखें तो नंबर आया भी नहीं। जैसे सपोज करिए कि हमने यहाँ पर कोई डेटा एंट्री किया ही नहीं, ये नंबर हमने डेटा एंट्री किया ही नहीं, इसके पहले ही यहाँ पर नंबर आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो नंबर है ये ऑटोमेटिक आए, यानी कि 10 स्टूडेंट है तो नंबर 10 तक का है, 20 है तो 20 तक का है, यानी 20 से 30 नहीं बोलेंगे, हम 21 बोले तो 21 तक का है, यानी जितने हमारे नाम हैं उतने ही यहाँ पर नंबर जनरेट हो। ठीक है। और वो नंबर भी कैसे जनरेट हो? ऑटोमेटिक। हमें हमने अभी क्या किया, अभी भी ऑटोमेटिक ऐसे दोनों को सिलेक्ट करके खींचा तो नंबर ऑटोमेटिक आए, लेकिन कैसे आए? खींचने पर स्वतः ये जो जा भी नहीं रहे हैं यहाँ पर। दूसरा एक और चीज की, यदि इसमें से किसी रिकॉर्ड को आपने डिलीट किया, बाहर आवाज नहीं आना चाहिए आप लोगों की, बातें कम। तो यहाँ पर यदि आपने कोई नाम है और इस नाम वाले पूरे रिकॉर्ड को, चूंकि इस पे नाम, एड्रेस, सेशन वगैरह सब कुछ होगा, तो आपने इस रो को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पर डिलीट किया, तो यहाँ पर 6 के बाद 8 आएगा ना कि 7 आएगा। जबकि हम क्या चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक ही, यदि एक रिकॉर्ड गया है तो अब नंबर ऑटोमेटिक सेट हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर नंबर भी ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे। अब इस जनरेट करने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं रो का। ठीक है। तो इसके लिए लगाएंगे हम इक्वल रो। ये फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंतर्गत, रो कोष्टक खुला कोष्टक बंद, और जब आप एंटर करेंगे तो ये जिस रो में आप हैं उसका नंबर आपको देगा कि ये रो नंबर कौन सा है, यानी रो क्या करता है, रो नंबर शो करता है। आपको बातें करें। तो हमने दिया इक्वल रो और एंटर। तो ये किसी भी रो, जैसे यहाँ पर आपने इस फॉर्मूले को यूज किया, इक्वल रो कोष्टक खुला कोष्टक बंद, एंटर, तो ये दे रहा है 9, क्योंकि ये 9वें रो में है। ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने कहाँ दिया, यहाँ दिया। और जब यहाँ दे करके इस फॉर्मूले को हम सभी के ऊपर लागू करते हैं, यानी कि यहाँ पर कर्सर लेकर के गए और डबल क्लिक किया तो ये सभी का दिखा देगा। लेकिन स्टार्ट हो रहा है ये 2 से, क्योंकि 1 वाले रो में तो हमारा सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर नहीं सकते। और जब यहाँ से स्टार्ट किए तो हम क्या चाहेंगे, नंबर 1 आए, क्योंकि ऐसे तो एक काउंटिंग एक्स्ट्रा होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ इस रो के आगे -1 कर देते हैं। तो रो का नंबर तो था 2, उसमें से एक गया तो अब नंबर आ गया है 1। ऐसा हम इस सभी फॉर्मूले में करेंगे, यानी 2 में से एक गया तो सॉरी 3 में से एक गया तो 2 बचेंगे, यानी हर जगह लागू हो जाएगा यहाँ पर सीरियल वाइज नंबर। ठीक है। लेकिन ये जो नंबर आ रहा है ये अब वैसा ही आ रहा है जैसा हमने खींचा था, यानी हम जैसा चाह रहे वैसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। कि कब आए नंबर, जब हम कोई नाम टाइप करें, यदि नाम डिलीट करें तो नंबर भी डिलीट हो जाए। यानी नाम कोई है, जैसे हमने एडिशन लिया है दूसरा या पहला लिया तो पहला नंबर आए, बाकी के नहीं आए। एक चीज यहाँ पर अवश्य कम हो जाएगी कि यदि आपने कोई रो को डिलीट किया, जैसे 9 नंबर वाली रो को आपने डिलीट किया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट पे गए और डिलीट किया, तो आप पाएंगे कि एक एक्टिविटीज यहाँ पे हुई। 9 नंबर उसने गायब किया, देन फिर से वापस सेट हुआ, तो 7, 8, 9, 10, 11, यानी अब वो समस्या हमारी खत्म हो गई कि 6 के बाद 8 आ रहे थे, 7 नहीं आ रहा था। अब हमारा सीरियल 7, 8, 9 आ रहा है। आप चाहो तो इसको एक बार और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, देन डिलीट करेंगे। हम 8वें नंबर को डिलीट कर रहे हैं, डिलीट हुआ भी। आप चाहें कि डिलीट हो सकता है सर डिलीट हुआ ही नहीं हो, तो आप पहले कुछ डाटा टाइप कर लीजिए, है ना, और फिर डिलीट करिए। अब हम ये जी वाला पूरा तीनों रो को डिलीट कर रहे हैं, राइट क्लिक किया और डिलीट किया, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक, क्योंकि
जो रो गया वो डेटा गया। असल में रो को जब भी हम डिलीट करते हैं या कॉलम को डिलीट करेंगे तो उसकी वैल्यू जाएगी, रो उतने ही रहेंगे। यानी ऐसे आप देखें कि 3 रो हमने डिलीट किया है तो 10,48,576 में से 3 कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब भी रो उतने ही है, कितना भी डिलीट करो उस वैल्यू को वो विलुपित करता है वहां से। बाकी रो की संख्या उतनी है, इंसर्ट करेंगे तब भी वही रहेगी और डिलीट करेंगे तब भी वही रहेगी। बस डेटा का मैनेजमेंट एक्सेल करके देता है। ठीक है, तो अब एक घटना क्या हो गई हमारी, सही क्या हो गई कि हमने जब रो का फॉर्मूला लगाया तो बीच का डेटा जब डिलीट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सिंक कर रहा है, यानी सही फॉर्मेट में ये आ रहा है। लेकिन ये नंबर आगे के तब आए जब हम यहाँ पर कोई एंट्री करें। इसके लिए हम यहाँ एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और वो फॉर्मूला है इफ का। इफ यानी क्या होता है, यदि। यदि कंडीशन के साथ में जब हम काम करते हैं तो कोई भी कंडीशन ट्रू और फॉल्स, यानी दो फॉर्मेट पर काम करेगा, ट्रू एंड फॉल्स पर। तो हम यहाँ पर कहीं पे भी अभी यहीं लगा के देख लेते हैं। हम यहाँ पे इसको कह रहे हैं इफ, यदि। लॉजिक पूछ रहा है कि आप लॉजिक टेक्स्ट कहते हैं, तो जो पूछ रहा होता है वो हाईलाइट बोल्ड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको कहा कि इस सेल में, किसी भी सेल में ले लीजिए, जैसे ईयर वाले सेल में हमने कह दिया कि C2 में क्या हो। हमने कहा कि C2 यदि इक्वल देंगे ब्लैंक को, ब्लैंक के लिए डबल इन्वर्टेड दिया। डबल इन्वर्टेड का ऐसा नहीं कि सिंगल सिंगल लगा करके आप डबल कर दें, इसको क्या करना है, शिफ्ट के साथ लगाएंगे तो ऑटोमेटिक डबल लगेगा, डबल ही लगाना। डबल इन्वर्टेड देन फिर से डबल इन्वर्टेड। हमने कहा कि C2 यदि ब्लैंक हो, यानी इसमें कोई वैल्यू नहीं हो, तो क्या करें, तो कॉमा लगाकर वैल्यू इफ ट्रू। आपकी कंडीशन यदि सत्य होती है तो क्या करें, यदि ये ब्लैंक है तो क्या करें, ऐसा कहना है इसका। तो यदि क्या बोल रहा, वैल्यू इफ ट्रू, यदि ट्रू हो रही है तो क्या करना है, बोले ट्रू हो रही है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दे। यदि ये ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक का है। अभी हम यहाँ लगा रहे हैं, यानी ये ब्लैंक है मतलब ये ब्लैंक का है। और यदि ब्लैंक नहीं हो, नहीं हो तो हमने कहा कि रो का फॉर्मूला चले, जो भी चल ही रहा है। इसके बाद हम लगा देंगे रो, कोष्टक खुला कोष्टक बंद देन एंटर। अब आप पाएंगे कि यहाँ रो का नंबर 6 दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये सेल खाली है क्या, नहीं है। लेकिन यदि इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी यानी ब्लैंक होगी तो ये भी ब्लैंक आएगा। और ये फॉर्मूला हमें कहाँ असाइन करना है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ असाइन करना है। इस रो के फॉर्मूले के आगे हम फॉर्मूला असाइन करेंगे इफ का। क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे इफ, यदि क्या हो, लॉजिक टेक्स्ट हमने दिया ये सेल, सेल C2, C2 इक्वल ब्लैंक हो। बात समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा है शिवन। क्या किया, C2 इक्वल ब्लैंक हो, ब्लैंक के लिए डबल कोटेशन चिन्ह लगाया, दो बार, एक बार लगाया फिर डबल लगाया, यानी उसमें कोई वैल्यू नहीं हो। नहीं हो मतलब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, पहली बार में ट्रू नहीं हो तो क्या करें, तो हमने कहा कि यदि कंडीशन ट्रू हो तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दे। ट्रू कब होगी, जब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो हमारे इसमें भी कुछ नहीं है। नहीं तो, नहीं तो में हमने दिया अदरवाइज रो का फॉर्मूला लागू हो। तो रो का फॉर्मूला लगा करके क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 2 मिलेगी। उस 2 में से 1 को माइनस कर दे, मतलब यहाँ पे नंबर क्या आने वाला है, 1 देन एंटर। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू एक्सेप्ट द करेक्शन, एक करेक्शन है क्योंकि जब इस फॉर्मूले को स्टार्ट किया तो इसको बंद भी करना है। जैसे इस फॉर्मूले को स्टार्ट किया तो कोष्टक खुला कोष्टक बंद, कोष्टक बंद का मतलब है कि फॉर्मूला वहां पे बंद हो गया। ऐसा ही इफ, इफ के बाद हमने कोष्टक लाया, उसके बाद कंडीशन दी, तो इस कोष्टक को स्टार्ट किया बाद में हमने बंद भी किया, लेकिन यहाँ हमने बंद नहीं किया है। तो एक्सेल खुद ही बोल रहा है 2003 में ऐसा फीचर नहीं था, आपको बंद करना पड़ता था, दरवाजा खुला तो बंद करके आना, लेकिन अभी डोर क्लोजर लगा है, आप आते हो ना, दरवाजा खोला बंद करना खुद कर देगा। तो ऐसा खुद ही एक्सेल बोल रहा है कि क्या मैं इस करेक्शन को कर दूं, बोले यस कर दो, क्योंकि नहीं होगा तो फॉर्मूला आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब आप पाएंगे 1 आ गया है, लेकिन अब हम जब इस फॉर्मूले को सभी पर लागू कर रहे हैं, सभी पर लागू करना मतलब डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही सभी नंबर गायब हो गए, लेकिन एक नंबर आ रहा है 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू है। यदि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी तो यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं आएंगे। अब यदि आपने कोई रिकॉर्ड डाला, जैसे हमने 2024 एक स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हैं हम, उसका सेशन 2024 ही है, सॉरी सेशन में ये तो कुछ और डाल दिया हमने, सेशन तो उसका जुलाई हम डालेंगे, कोर्स हमने डाला, नेम डाला, फादर नेम वगैरह पूरी एंट्री की। ऐसा ऐसा ही दूसरा रिकॉर्ड डाला 2024 में ही, जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं यहाँ पे नंबर आ रहे हैं ऑटोमेटिक,
यानी इस वैल्यू के आधार पर नंबर आ रहे हैं। यदि वैल्यू नहीं है, आपने डिलीट कर दिया कि नहीं एडिशन आई नहीं है, तो ये भी वैल्यू नहीं आई। इसको भी डिलीट कर दिया तो नहीं आएगा। ठीक, यानी सीरियल नंबर हमारे किसके आधार पर आ रहे, हमारे डेटा के फिल करने के आधार पर। जैसे जैसे डेटा फीडिंग करेंगे हम, वैसा वैसा हमारा नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। कौन सा, सीरियल नंबर। दूसरी पारी आती है हमारी इनरोलमेंट नंबर, वो भी ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए। तो अब इनरोलमेंट नंबर का मामला ये कहता है कि इनरोलमेंट नंबर से हमारी यूनिक पहचान होना चाहिए, जिसके बारे में हमने डिस्कस पिछली क्लास में किया था कि इनरोलमेंट नंबर से उसकी पहचान होती है स्टूडेंट की किस सेशन में, किस ईयर में, किस कोर्स में आया। तो ऐसा ही इनरोलमेंट नंबर हम एकेडमिक लेवल पे जनरेट करना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले चाहते हैं ईयर, जो कि सपोज करिए यहाँ पे डाल रखा है हमने 2024, सेशन हो गया हमारा जुलाई सेशन, कोर्स हो गया हमारा DCA, नाम जो भी होगा वो हम डालेंगे, फादर नेम जो भी होगा वो हम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी, है ना, एड्रेस जो भी होगा, कोर्स फीस, ये बात की प्रोसेस है। तो ये एनरोलमेंट नंबर किन चीज़ों से मिलके बने, तो बोले ये ईयर, सेशन, कोर्स इन सब से मिलके बने। तो पहले तो हम कोर्स का कोड ले लें, जिससे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट DCA का है, PGDCA का है। तो हम कोर्स लेने के लिए यहाँ पर इक्वल और ये कोर्स लगा दें, इसका एड्रेस दे दें, तो ये एड्रेस यहाँ पे पास हो जाएगा। यहाँ पे जो भी लिखा वैल्यू यहाँ आ जाएगी। किसी भी सेल की वैल्यू यदि उठानी है आपको, तो इक्वल लेने करके उसका सेल का एड्रेस दे दीजिए। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस है। सेल की संख्या कितनी है, 10,48,576 इंटू 16,200 क्या था, 84, है ना। तो वो जो भी संख्या है उसका इंटू करेंगे, इतनी सारी, पर हर सेल का नंबर है ही। तो हमने यहाँ पर दिया E2, यानी यहाँ DCA लिखा है तो यहाँ DCA आ जाएगा। यहाँ यदि BCA लिखा है, सपोज करिए यहाँ पे BCA लिखा है, तो यहाँ पर चेंज होकर के BCA, क्योंकि हमने उसका सेल का एड्रेस दिया, उसमें जो भी होगा वो आ जाएगा। मल्टीपल एड्रेस चाहिए, मल्टीपल वैल्यू चाहिए, सॉरी, तो आप E2 एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, आप एंड, यानी हमने दिया एक तो वैल्यू आ जाए E2 की, एंड उसका सेशन, सपोज करिए कि जुलाई, तो D2, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करके देगा BCA सेशन जुलाई। ठीक है, हम चाहते कि नहीं BCA के बाद ईयर आए फिर जुलाई आए, तो फिर आप क्या करेंगे, एंड के बाद यहाँ पर देंगे C2 एंड, एंड लगाना, नहीं तो एरर देगा इसको। ठीक है, दो वैल्यू कैसे नहीं लेगा, ये एक ही वैल्यू ले रहा है। तो हम कहेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा CD22, उसने चेंज ही कर दिया, तो CD22 यानी CD कॉलम और उसका नंबर 22 नंबर, उसकी वैल्यू आ गई है। फिलहाल हमें ये ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, C2 की वैल्यू, एंड, एंड ऑपरेटर E2, C2 में क्या है हमारा ईयर, और E2 तो पहले ले लिया हमने, और D2 यानी उसका सेशन, तीनों को हमने दिया, तो मिलकर के आ गया ये BCA 2024 जुलाई, ऐसा आ गया। पर ये अटपटा नहीं लगेगा, ऐसा कौन देता है, इनरोलमेंट नंबर में एक यूनिक कोड चलता है। तो हम चाहते हैं D मतलब DCA, P मतलब PGDCA, B यानी BCA, C यानी CPCT, T यानी टेली, ऐसा हम यूनिक कोड बना लें एक एक फर्स्ट लेटर को। तो फर्स्ट लेटर लेना है हमें किसमें से, इस BCA में से। ठीक है, अब लेटर एक हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो फर्स्ट यानी स्टार्टिंग वाला है कि लास्ट वाला है। कुछ मामले ऐसे हैं, जैसे ईयर की बात करें तो यहाँ पर 24 लेना है, क्योंकि 20 से तो हमारी पहचान नहीं होगी कौन सा ईयर, 20 से तो 2020 हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, 2024 लेना है, यानी 24 लेना है, 24, 25, 26, 27 ये ईयर हमारे हैं। तो इसमें हमें राइट साइड से वैल्यू लेनी है, जबकि इसमें हमें लेफ्ट साइड से लेनी है। तो जहां जैसी वैल्यू लेना है वैसा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। जब हमें लेफ्ट साइड से लेना हो तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम इक्वल लेफ्ट, क्या करेंगे, लेफ्ट, स्पीड इतनी हो कि आप उस फॉर्मूले को तुरंत लिख ले, और ये भी लिख ले लेफ्ट साइड से वैल्यू लेने के लिए, या आपकी मेमोरी इतनी अच्छी हो कि एक बार में ही मामला सेट हो गया। और जब लिख रहे हो तो कॉपी का पे ऐसा खुला हो कि आपकी जो आपका आई कांटेक्ट है वो कॉपी पे नहीं जाए, आप लिख रहे हो कॉपी में और देख रहे हो स्क्रीन पर। इतना एक्सेल में करना पड़ेगा, जब जाके मामला जचेगा आपका, स्पीड भी इतनी हो, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं क्लास में।
यदि रुक रुक कर चलेंगे तो ये क्लास बहुत स्लो चलेगी, और एक्सेल की जो वीडियो क्लासेस है वो बहुत लंबी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर नहीं करना है। हेलो हेलो, ठीक है, आप मुझे लाइब्रेरी का नेम और एड्रेस भी सेंड कर दीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा क्लास में उसके बाद आपको देता हूँ। हाँ, व्हाट्सएप पे आप लाइव पहुँचा दिए ना, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, अभी बस क्लास लेके देखता हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर हमने दिया लेफ्ट, देन बोल रहा है टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट टाइप भी कर सकते हो, ये एड्रेस भी दे सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो DCA पर डबल नोटेड, यदि टेक्स्ट वैल्यू है तो डबल नोटेड में देना, नंबर वैल्यू है तो आप डायरेक्ट दे सकते हो। तो डबल नोटेड में हमने दिया DCA डबल नोटेड 1, कॉमा बोल रहा है कि नंबर कैरेक्टर्स, आप कितने कैरेक्टर चाहते हो लेफ्ट साइड से, तो हमने कहा 2 कोष्टक 1, देन एंटर, तो DCA में से DC देगा। हमने ऐसा नहीं दिया, हमने यहाँ DCA टाइप किया था, हम DCA टाइप नहीं करना चाह रहे, तो आप उसका एड्रेस दे दीजिए, जैसे आपने ये एड्रेस दिया है, कर्सर यहाँ होना चाहिए, एड्रेस दिया, लेफ्ट हमने दिया टेक्स्ट E3, कॉमा नंबर हमें चाहिए 1, एंटर, तो ओनली D देगा। अब ये D चाहिए तो सही, लेकिन कहाँ चाहिए, हमें यहाँ चाहिए, D नहीं चाहिए हमें, जो भी कोर्स है उसका लेटर चाहिए। तो जहां हमने E2 लिखा था, उस E2 के पहले क्या लगा देंगे हम, लेफ्ट का फॉर्मूला, और लेफ्ट में दे देंगे E2, कॉमा E2 में से क्या चाहिए, एक कैरेक्टर चाहिए, तो कॉमा लगा करके हम देंगे 1 और कोष्टक बंद करेंगे। फिर हम देंगे, इसमें से क्या आ जाएगा, आपको क्या मिल जाएगी, बी मिल जाएगा, एंड बी के साथ में C2 की वैल्यू क्या है, तो C2 की वैल्यू ईयर है हमारा, ये यहाँ, तो पूरा आएगा, एंड फिर D2 आएगा। ठीक है, यदि आप एंटर करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा B 2024 जुलाई, ऐसा मिला। लेकिन हम 2024 में सिर्फ क्या चाहते हैं, 24, तो इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाएंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट के बाद एंड का ऑपरेटर लगाना ही है, एंड ऑपरेटर, और यहाँ पे लगा देना आप राइट साइड से, किसमें से, C2 में से, कॉमा कितना लेटर चाहिए, 2, तो वहां आया 1, यहाँ पे आएगा 2, तो अब क्या हो गया, B24, जबकि अभी क्या आ रहा था, 2024 आ रहा था, है ना, अब 24 आ रहा है। इसके बाद ऐसा ही हम यहाँ जुलाई में मामले में करें। अब यदि विश्वविद्यालय के उस पर चले तो यहाँ पर 2 सेशन होते हैं, एक होता है जनवरी और एक होता है जुलाई, तो दोनों में यदि एक लेटर ले हम, तो दोनों में जे आ रहा है, तो जे से पता क्या चलेगा, एक जुलाई की जनवरी, तो उसके बजाय हम 2 लेटर लेंगे, JU से पता चल जाएगा, आ गया चेंजेस, JU और जे मतलब जनवरी, JU ने जुलाई। तो हम अगले जुलाई सेशन वाले मामले में चल रहे हैं, इस स्थिति में हम यानी कि D2 में हम लेफ्ट साइड से वैल्यू उठाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लेफ्ट D2, कॉमा कितना चाहते हैं, 2 कोष्टक बंद, देन एंटर। तो अब हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया है B24JU, जहां पर जनवरी होगा, यदि इस फॉर्मूले को आगे खींचते हैं, लागू करते हैं, क्या, अच्छा ये एक वैल्यू कोई दूसरी बैठी, तो यहाँ आ गया B24JU, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है पूरा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है नहीं, यदि वैल्यू आपने पुट किया तो ये आ जाएगा D24J, तो दोनों में अंतर है, ये पता चल पा रहा है कि ये BCA का एडिशन है और ये DCA का। यदि यहाँ पर आपने PGDC लिया है ना, तो ये P आएगा, और यहाँ हम डालेंगे उसका ईयर, और यहाँ हम डालेंगे उसका सेशन। ठीक, तो तीनों यानी जो भी कोर्स होंगे उसके आधार पर यहाँ पता चल पाएगा कि स्टूडेंट किस कोर्स का है, किस ईयर का है, किस सेशन का है, लेकिन स्टूडेंट का नंबर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसके आगे
हम यहाँ पर एंड लगा करके, कहाँ, D2 के बाद एंड लगा करके हम ये एड्रेस दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे या तो इफ लगा करके वैसा का वैसा रो नंबर लो, ठीक है, जो कि एक बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बजाय हम ये नंबर दे दें, क्योंकि ये नंबर कब आएगा, जब इसमें नाम है तभी सीरियल नंबर आएगा, और यही नंबर होता है हमारा स्टूडेंट का, पहला स्टूडेंट है तो 1, दूसरा है तो 2, तीसरा है तो 3, ठीक है। अब हमारा एनरोलमेंट नंबर पूरा बन चुका है। अब हम इसी को डबल क्लिक से सभी के ऊपर लागू करते हैं, ठीक। यदि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी नहीं आएगी और यहाँ पर भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर बन रहा है वो इसी से बन रहा है। बन किससे रहा है, इसी से। यहाँ पे भले इफ का फॉर्मूला नहीं लगा है, यहाँ इफ का फॉर्मूला लगा है क्या, यहाँ इफ का फॉर्मूला लगा, पर यहाँ पर वैल्यू यहाँ होगी तभी तो बनेगा, तभी तो उसमें से 2 कैरेक्टर लेगा, 1 कैरेक्टर लेगा, और एक वैल्यू हमने दिया वन साइड का, तो यहाँ पर तो नंबर तभी आएगा जब यहाँ पर है। तो अब क्या हो गया हमारा, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट होना और ऑटोमेटिक हमारा एनरोलमेंट नंबर जनरेट होना, ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद समस्या आती है हमारी यहाँ, यानी यहाँ हमें हर ईयर सेशन ईयर उसका डालना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा मामला नहीं है, 2025 फटाफट टाइप हो जाएगा, लेकिन ये जनवरी और जुलाई सेशन ये भी हमें बार बार टाइप करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि टाइप ना करना पड़े, ऑप्शन दे दे उसमें से हम सिलेक्ट कर लें। यदि आप पॉपअप चाहते हो इसमें, तो इस कॉलम को यानी पूरे को, इसके बाद जहां तक चाहते हो वहां तक को आप सिलेक्ट करिएगा। ये 10 लाख ही हो गया, हमें 10 लाख तो नहीं चाहिए, हम अपने रिकॉर्ड 40-50 तक सिलेक्ट कर लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट की संभावना है, 100 स्टूडेंट की संभावना है तो 100, 200, 300 आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपकी जितनी श्रद्धा उतना सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद हमें पॉपअप मेन्यू बनाने के लिए ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं इसको, जाना है डेटा के अंतर्गत। डेटा के अंतर्गत एक ऑप्शन मिलेगा आपको, डेटा वैलिडेशन, इसको आप क्लिक करिएगा, देन जाइएगा यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पर। यहाँ पर एक विंडो आएगी जिसमें एनी वैल्यू है, अभी इस एनी वैल्यू को आप पॉपअप में जाइए, यहाँ पर लेना लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर आप लिस्ट का सोर्स दे सकते हो कि उसमें क्या चाहते हो। तो इस पूरी लिस्ट में हम, क्योंकि चूंकि सेशन 2 ही होते हैं, तो हम एक टाइप करेंगे जुलाई और एक में टाइप करेंगे जनवरी, ठीक है, शॉर्ट में टाइप किया जनवरी को। ओके को क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर पॉपअप आ गया है। अब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, अब आपको सेलेक्ट करना है। देखिए जनवरी की जगह जुलाई सेलेक्ट किया तो ये नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सेशन, इसी प्रकार कोर्स वाला मामला आपको निपटाना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहां तक भी आपको सिलेक्ट करना हो, और वही जाइएगा आप डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत, ठीक है। एनी वैल्यू की जगह सेलेक्ट करेंगे आप लिस्ट, और सोर्स में अपने कोर्स बना दीजिए, जैसे हमारे पास है DCA, PGDCA, CPCT, टेली, बस BCA वगैरह नहीं लेंगे हम, ठीक। बेसिक हम लेना चाहें ले सकते हैं। कल ओके वो क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप DCA सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप CPCT सेलेक्ट कर सकते हैं, टेली। इस कोर्स के अलावा यदि कोई टाइप करेंगे तो ये परमिशन नहीं देगा, आप नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि हम टाइप भी कर सकें तो वैसा कर सकते हैं आप, उसको हम आगे समझेंगे। यानी 4 कोर्स के अलावा कोई वैल्यू टाइप करना है तो करवा सकते हैं आप। फिलहाल तो हमारा एनरोलमेंट ऑटोमेटिक हो गया है, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक हो गया है, कोर्स का पॉपअप आ गया है, ठीक है। आप कहें तो आगे बता दूं, और आप कहेंगे नहीं सर बस, तो इतना ही कम हुआ है, वैसे ज़्यादा नहीं हुआ है, पर आपकी कैपेसिटी जितनी, बोलिए, आपके चेहरों से लग रहा है कि बस यहीं तक, ठीक, पर आप कैपेसिटी बढ़